स्टेज पर मौजूद सादात किराम व उलमाए किराम, जुमला सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यहाँ मेजबान की हैसियत से हैं और लेकिन बाइसरार मुफ्ती आसिफ साहब के मैं यहाँ हाजिर हूँ, वरना मेहमानों की खिदमत और उनकी मेजबानी के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। खैर मैं आपके सामने एक मुख्तसर गोशे की तरफ जो अभी तिश्ना तलब है, जिस पर गुफ्तगू नहीं हुई, उसकी तरफ रोशनी दिलवा कर अपनी हमनशीनी को इख्तियार कर लूंगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोग बगौर समाअत फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अनिल हदीसिल क़ुद्सी, मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़िक्रिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम के नजराने निछावर करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और तुझी से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, तेरी रगों में हमें फातिमा का खून मिला। अजब असर है तेरे नाम में खुदा की कसम, इधर मदार कहा और उधर सुकून मिला। जो इस जलसे में मुक़र्रिर खुसूसी खतीब खुसूसी की हैसियत से मुअव्वन है और बुलाए गए हैं, मदबू हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत को आपके सामने एक माजून मुरक्कब की तरह पेश किया। जहां उन्होंने हुब्बे मदार, हुब्बे अहले बैत, हुब्बे सहाबा और दीगर औलिया किराम की मोहब्बत पर रोशनी डाली, वहीं उन्होंने एक निहायत उम्दा और कीमती और ज़रूरी सबक आपको दिया। औलिया किराम की बताई हुई बातों पर हमें अमल करना। हम लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रही है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम इश्क़े रसूल का दावा करते हैं, इश्क़े औलिया किराम का दावा करते हैं। इस सरजमीन पर मुख्तलिफ औलिया किराम के मानने वाले हैं, लेकिन जब नमाजों की बारी आती है हम गायब हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अगर रिज़्क तलाश करना है तो फजर की नमाज पढ़ने से लेकर सूरज तुलू होने के दरमियान जो वक्फा है उस दरमियान तलाश करो। लेकिन हम फजर की नमाज की बताई हुई बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में भी कामयाब होंगे और सुभान अल्लाह। अब मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो ये बताना चाहता था, आप सब सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान जानता है कि गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने जा रही है। हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास बड़े मोबाइल हैं, बड़े बड़े तंजीमें हमसे ये गुजारिश कर रही है कि हम
इस बिल को एक बार कोड को स्कैन करने के बाद इस बिल को रिजेक्ट करें। हमें ये बिल कबूल नहीं है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर 35 बल्कि 40 करोड़ मुसलमानों की पॉपुलेशन है, आबादी है, लेकिन सर्वे आया है कि ओनली 25 लाख ने इसके खिलाफ अपना एहतजाज किया है। 35 करोड़ में 25। आप मोबाइल का कहां यूज कर रहे हैं? जहां मोबाइल का यूज और इस्तेमाल करने की जरूरत है आप वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपको वक्फ बोर्ड की अहमियत की तरफ रोशनी दिलाना चाहता हूं और सिलसिले आलिया मदारिया से मुंसलिक हजरात जो जहां मुझे सुन रहे हैं और यहां पर हैं उनकी खुसूसी तवज्जो का तालिब। सरजमीन दिल्ली पर मैंने सिलसिले आलिया मदारिया की तहकीक की, रिसर्च की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ हम ये कहते हैं और कहेंगे इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई ऐसा सूबा नहीं है, कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पर हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निशानियां मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। सरजमीन दिल्ली पर जब मैंने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि सरजमीन दिल्ली भी हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ से, उनकी निशानियों से सरसब्ज़ो सादाब। सरजमीन दिल्ली के एक किताब लिखी गई है 100 साल कब। कितने साल कब? 100 साल कब। मुझे उम्मीद है आप समाप्त कर रहे हैं। मैं चीखने वाला अगर आप मेरी बात को समझ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जलसे में आए हैं तो इस जलसे में आने का कुछ मकसद हासिल करके लेके जाएंगे। सरजमीन दिल्ली पर जहां उस सरजमीन पर जो औलिया इकराम मदफून हैं, जो मसाजिद बादशाहों ने तामीर कराई थी, जो मकाबिर बनाए गए थे, उस पर एक किताब 100 साल कब्ल लिखी गई है जिसका नाम है तारीख दारुल हुकूमत दिल्ली। उस किताब में लिखा हुआ है कि पहाड़गंज में हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब, आशिकान गिरोह से मंसूब हजरत लाल शहबाज कलंदर, जिनका असली नाम अमानुल्लाह दुर्वेश है, आप मदफून हैं। आप मदफून हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है? 100 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ। मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि क्या ये मजार आज भी मौजूद है? जगह जगह से सिलसिले आलिया मदारिया की निशानियों को, अलामात को, आसार को, कुबूर को, मज़ारात को जब हजरत मजदू शाह खलक मदारी ने जंगे आजादी के लिए सबसे पहले अलम जिहाद बुलंद किया था, फिरंगियों ने कोई ऐसा मकाम नहीं छोड़ा जो मकाम सिलसिले आलिया मदारिया से मंसूब था। सुभान अल्लाह। 100 साल के बाद मैंने तहकीक की, तफ्तीश की, जुस्तजू की और ऐसे लोग आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर सिलसिले आलिया मदारिया की वाक़अतन आपको खिदमत करनी है, किसी भी सिलसिले की आपको अगर खिदमत करनी है तो उस सिलसिले के आसार, उस सिलसिले की निशानियां, उस सिलसिले के कुतुब, उस सिलसिले के बुजुर्गों के मज़ारात को महफूज करना हम पर लाज़िम है। बेशक। सुभान अल्लाह। और ये हमारी तकाहुली है, हमारी सुस्ती है, हमारी सुस्तरवी, हम सुस्तरवी का शिकार हैं। तो उस सरजमीन पर मैं गया, दिल्ली के अंदर, पहाड़गंज के अंदर, वो मजार शरीफ 100 साल पुरानी किताब के अंदर मौजूद है कि दरगाह कदम शरीफ के पास हजरत अमानुल्लाह दुर्वेश अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर का मजार शरीफ मरजए खलाई है। लेकिन 100 साल बाद पहाड़गंज के उस इलाके में हम पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि वो दरगाह शरीफ तकिया मस्जिद के नाम से मशहूर मारूफ है और आप उस सरजमीन पर, उस जगह पर, उस मकामे मुतबर्रक पर
हजरत अमानुल्लाह दुर्वेश लाल शाहबाज कलंदर का जो मजार शरीफ मौजूद था, जमीन बोस कर दिया गया है, जमीन बोस कर दिया गया है। रोने का मकाम है। जिन बुजुर्गों ने तकियों को कायम करने के बाद, और ये बात भी काबिल तवज्जो है, उस तकिए के पास कम अज कम 10 तकिए मौजूद हैं। ये तकिए वो हुआ करते थे जो मदारी बुजुर्ग, मदारी फुकरा, मदारी मलक इनको कायम करके दीन इस्लाम की खिदमत किया करते थे, दीन इस्लाम को कूचे पाया करते थे। आज इस्लाम की दौलत से सरशार हैं, ये इस्लाम हमें नहीं मिला है, इन्हीं बुजुर्गों के तोहफे से मिला है। 100 साल बाद उस कब्र को मिस्मार करके जमीन बोस कर दिया गया है, और वो जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी। मैंने वहां पर इस्तिफसार किया, वहां के मकामी लोगों से पूछा, तो पता करने पर, तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर नाजायज कब्जा करके, इन मज़ारों को मिस्मार करके, इन मज़ारों को जमीन बोस करके, इस जमीन को, इस मकामे मुतबर्रक को नाजायज लोगों के हाथ में दे दिया। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर यही वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, वो गवर्नमेंट जो मुसलमानों के कई मुसलमानों के बारे में बदबुआ है, अच्छा नहीं चाहती, तो वो कितने मज़ारों को, कितनी यादगारों को, कितनी इस्लामी इमारत को तहस-नहस कर देती। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप अगर मोबाइल में बारकोड स्कैन करके इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आज भी हमारे माबेन अहले इल्म मौजूद हैं, एजुकेटेड अफराद मौजूद हैं, आप उनको मोबाइल दें और इस बिल को रिजेक्ट करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।